फ्रेंड कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज मैं इस वीडियो में आप लोग को समांतर श्रेणी जो है उसका 5.2 का जो क्वेश्चन है उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ, आप लोग को सॉल्व करके बताने वाला हूँ। चलिए देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन है 2.5 का 3 नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि आप लोग को दिख रहा होगा कि कुछ बॉक्स है, उसमें बॉक्स को भरना है, यानी उसमें क्या है कुछ पद दिया हुआ है और कुछ पद खाली है, उसको भरना है। तो हम लोग देखेंगे उसको कैसे निकालेंगे, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस बॉक्स को आप अगर पूरा क्लियरली भर देते हैं तो आप nवां पद का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो कोई भी समानांतर श्रेणी होगा तो उसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, इसका पहला पद यानी ए जो है वो दिया, आप लोग को पहला पद दिया हुआ है 2 है, और जो दूसरा पद है वो नहीं दिया हुआ है। तीसरा पद यानी A3 दिया हुआ है, कितना है 26 है। अब क्या करना है हम लोग को, इसमें सबसे पहले A दिया है, A3 दिया है, इसमें D नहीं दिया है, और आप लोग को निकालना है A2, यानी ये दूसरा जो खंड है वो आप लोग को निकालना है, यानी वो A2 है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं A2 क्या है, A2 हम लोग को निकालना है। तो A दिया हुआ है तो हम लोग अगर D निकाल लेते हैं तो आसानी से हम लोग क्या करेंगे A2 निकाल सकते हैं। यहाँ A2 होगा, यानी दूसरा पद आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले D निकालने के लिए हम यहाँ से A3 से निकाल सकते हैं। अगर A3 का अगर फॉर्मूला हम पुट करते हैं, क्योंकि A3 दिया हुआ है तो A3 बराबर क्या होता है A + 2D। अब देखिए यहाँ पे A दिया हुआ है, D हम लोग को निकालना है, A3 दिया हुआ है, A3 कितना है 26 है, बराबर A कितना है 2 दे दिया है, और 2D 2 और D। अब देखिए यहाँ से हम लोग 26 और ये जो है 2 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर 2D। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 26 24 हो जाएगा, 2 घटेगा तो फिर यहाँ बटा में 2, और D बराबर क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, जो 12 आ जाएगा। तो हमारा D आएगा वो कितना हो गया 12 आ गया। अब देखिए जब D 12 आ गया तो अब हम इसमें क्या करेंगे, A को जोड़ देंगे तो हमारा पद जो होगा A2 नहीं निकल जाएगा। A2 बराबर क्या हो जाएगा A2, यहाँ पे हम बना लेते हैं, A2 बराबर क्या होगा A + D। अब A कितना है 2 है, और D कितना आया 12 आ गया। तो जो A2 होगा वो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। तो हम इसमें भर देंगे 14, हमारा आंसर जो होगा वो 14। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें क्या दिया हुआ है कि पहला पद नहीं दिया है, पहला पद जो है वो हम लोग को निकालना है, पहला पद नहीं दिया है। दूसरा पद क्या है A2 जो है वो कितना है 13 है। फिर तीसरा पद जो है वो नहीं दिया है, यानी A3 जो है वो निकालना है। फिर चौथा पद जो है A4 जो है वो कितना दिया है 3 दिया हुआ है। अब देखिए हम लोग को इसमें निकालना है A1 और A3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, A2 हम लोग को दिया हुआ है तो A2 का हम लोग फार्मूला बनाएंगे, A2 निकालेंगे। तो A2 बराबर क्या हो जाता है, A2 का फार्मूला है A2 बराबर क्या होगा A + में D। हम लोग लिख सकते हैं ना, A + D जो होता है वो A2 होता है। फिर आप लोग को यहाँ पे A2 कितना दिया है 13 दिया है, 13 हो गया A + D। अब देखिए ये जो हो गया ये हम लोग एक समीकरण मान लेंगे। फिर जो है हम लोग को दिया हुआ है A4, तो A4 हम लोग निकालेंगे। A4 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं A + 3D। A4 कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, बराबर A + 3D। ये जो हो गया समीकरण 2 हो गया। अब दोनों समीकरण को क्या करेंगे घटा देंगे। अगर हम इसमें से एक में से 2 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग को D निकल जाएगा। यहाँ से हम लोग D आसानी से निकाल सकते हैं। तो फिर क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे यहाँ समीकरण, अगर एक में से ये हो गया समीकरण, एक में से 2 को घटाने पर क्या आएगा 3, यहाँ पे देख लेंगे घटा के 3 +
3d और यहाँ पे कितना है 13 बराबर a प्लस d। अब देखिए घटेगा तो पूरा इसका आप लोग को चिन्ह बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर घटेगा तो -10 आ जाएगा और बराबर ये माइनस प्लस होगा, ये प्लस है ये प्लस है, ये जो होगा हमारा माइनस हो जाएगा तो ये कट जाएगा। फिर यहाँ पे अगर 3d में से d घटेगा तो क्या हो जाएगा 2d आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -10 और ये d के गुना में है 2 तो इधर जाएगा तो भागा हो जाएगा बराबर d आ जाएगा। तो d क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा, क्योंकि d यहाँ से कटेगा तो -5 आ गया। अब d हम लोग को मिल गया तो हम लोग को क्या निकालना है a1 निकालना है और क्या निकालना है ये जो है a3 निकालना है। तो a1 निकालने के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, किसी भी फार्मूला में इसमें चाहे इसमें किसी में हम क्या करेंगे d का वैल्यू पुट करेंगे। तो हम लोग लिख लेंगे समीकरण 2 में d का मान रखने पर क्या होगा, d का मान अगर हम रखेंगे तो 3 बराबर a प्लस 3 गुने d कितना है -5 है, यहाँ से 3 और ये क्या हो जाएगा -15 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 15 बराबर a। तो a कितना हो गया हमारा 18 निकल गया। अब a निकल गया तो यानी a1 हमारा तो निकल गया। फिर हम निकालेंगे a2 दिया है 3 निकालेंगे तो a3 क्या हो जाएगा a3 जो होगा वो क्या हो जाएगा a प्लस 2d, ये होता है ना a3 बराबर a प्लस 2d। अब यहाँ पे बराबर में हम लिख सकते हैं कितना a कितना है 18 है प्लस d कितना है 2 गुने -5 तो ये कितना आ जाएगा 18 और ये जो हो जाएगा माइनस हो जाएगा 2 में 5 से गुना होगा -5 में तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा माइनस का और फिर ये घटेगा तो 8 आ जाएगा। तो हमारा जो a3 होगा वो क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा और a जो है आप लोग को पता है कितना है, ये यहाँ पे निकला है 18, a जो है वो 18 हो जाएगा। तो हम इसको वहाँ पे पुट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि जो a दिया है वो कितना दिया है 5 दे दिया है, यानी a जो है पहला पद जो दिया है वो 5 दे दिया है। फिर दूसरा तीसरा नहीं दिया है। फिर चौथा पद यानी a4 जो है वो क्या दिया है 9.1/2। अब इसमें क्या करना है दूसरा और तीसरा पद हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे d निकालेंगे, a दिया हुआ है और a4 दिया है तो d निकाल लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे a4 के फार्मूला अगर रखते हैं तो वहां से हम लोग को क्या होगा d निकल जाएगा, क्योंकि a दिया हुआ है a4 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे a4 का फार्मूला क्या होता है a प्लस 3d, ये फार्मूला होता है। और a जो है 4 वो कितना दिया हुआ है, हम इसको अगर चाहेंगे तो पूर्णांक से क्या करेंगे, इसको पूर्णांक से बटा में तोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 9 दूना 18 और 9 दूना 18 1 19/2, इतना हम इसको लिख सकते हैं। तो a4 जो होगा वो क्या हो जाएगा 19/2 बराबर में a कितना है 5 है और d कितना है 3d। तो अब क्या करेंगे, ये जो है प्लस है इधर उधर ले जाके क्या कर लेंगे माइनस कर देंगे। तो 19/2 और -5/1 लिख सकते हैं इसके नीचे। अब देखिए यहाँ पे 3d हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे इसका लघुत्तम निकाल लेंगे तो 2 आ जाएगा, 19 का 19 हो जाएगा, -5 5 दूना 10 हो जाएगा बराबर 3d हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, नीचे ही आ जाते हैं या यहाँ बराबर लिखेंगे। अब देखिए यहाँ 9/2 हो गया, ये जो है 3 इधर क्या है गुना है, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा तो 1/3 लिख सकते हैं, यानी इसके नीचे भी लिख सकते थे तो d हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, यानी या d बराबर जो होगा हम लोग का कितना हो जाएगा, d हो जाएगा हम लोग का 3/2। तो हम लोग को d निकल गया। अब क्या निकलना है दूसरा पद और तीसरा पद। तो a2 क्या हो जाएगा हम लोग को a प्लस
डी। तो ए कितना है 5 है प्लस डी कितना है 3/2, इसके नीचे 1 आ जाएगा बराबर हमारा हो जाएगा बट्टा में ये जो होगा लघुत्तम इसका 2 हो जाएगा और गुना करेंगे 5 से तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। बट्टा का जोड़ तो आसानी से आप कर सकते हैं ना, यहाँ पे 1 और 2, इसमें क्या है 2 लघुत्तम हो जाएगा, 1 से गुना होगा तो 2 में तो 2 आएगा, 2 से ऊपर गुना हो जाएगा 10 और 10 में से जोड़ेंगे आप क्या हो जाएगा, इसके नीचे 2 है, 2 एकम 2 तो यहाँ पे आ जाएगा 3, यानी ये आ जाएगा 13/2। अगर इसको पूर्णांक में तोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा 6/1/2 आ जाएगा। तो ये जो है A2 निकल गया। फिर हमारा क्या हम लोग को क्या निकालना है A3 निकालना है। A3 क्या हो जाएगा DA प्लस 2D हो गया। अब देखिए A कितना है 5 है और 2 इंटू में D कितना है 3/2। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं 5 जोड़ और ये हो जाएगा कट जाएगा, ये कैंसिल हो गया, फिर 3 आ गया तो हमारा जो ये हो जाएगा A3 क्या आ जाएगा A3 जो होगा वो आ जाएगा 8। तो हम लोग क्या निकाले A2 जो है हम लोग का कितना आया A2 6/1/2 और A3 जो हुआ वो 8 हो गया। तो हम लोग इसको वहाँ पे बॉक्स में पुट कर सकते हैं। अभी इसका चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या है जो A दिया है वो कितना दिया है -4, ये जो दिया है वो -4 दिया है। A2 A3 A4 A5 तक नहीं दिया है, आप लोग को डायरेक्ट मिल रहा है A6 जो है यानी छठा पद जो है वो दिया हुआ है 6। तो हम लोग को क्या निकालना है A2 A3 A4 A5 तक निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे A दिया हुआ है और A6 दिया है तो D निकालेंगे उसके बाद हम लोग आसानी से पूरा पद निकाल सकते हैं। तो D निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे A6 का फॉर्मूला लिखेंगे तो A प्लस 5D, A6 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस 5D हो जाएगा। A6 कितना दिया हुआ है -4 दिया हुआ है, A कितना नहीं A6 जो दिया है वो कितना दिया है 6 दिया हुआ है, A कितना दिया है -4 और D हम लोग को पता नहीं है तो +5 और D के जगह पे D लिखेंगे। अब यहाँ से ये देखिए 6 है और ये जो है ये इधर बराबर के इस साइड माइनस है, बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, +4 हो गया बराबर 5D हो गया। अब ये जो हो गया कितना हो गया 10 और ये जो है यहाँ पे गुना है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 10/5 बराबर 2 हो जाएगा, कटेगा तो D बराबर जो होगा वो क्या आ जाएगा हम लोग को 2 मिलेगा। अब D जो है वो 2 मिल गया तो अब हम लोग क्या करेंगे इसका A2 A3 जितना भी पद है उसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो A2 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस D, यहाँ पे हम फार्मूला लिख लेंगे A प्लस D होता है A प्लस D। तो A कितना है -4 है, D कितना है 2 है, ये घटेगा तो कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है तो A2 जो होगा -2 आ जाएगा। फिर A3 निकाल लेंगे, A3 क्या हो जाएगा A कितना है -4 और D कितना है +2 और यहाँ पे चाहे हम लोग फार्मूला पहले लिख लेंगे A प्लस A3 का क्या हो जाएगा 2D हो जाएगा। फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे A कितना है -4 +2 और D कितना है D जो है 2 है तो ये हो जाएगा 0। A3 जो हो गया वो 0 हो गया। अब A4 निकालेंगे, A4 में क्या है A प्लस 3D। अब देखिए यहाँ पे A कितना है -4, D प्लस में D कितना हो जाएगा 3 गुने 2, ये कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा और -4 घटेगा तो आ जाएगा 2। तो फिर अब देखेंगे हम लोग A5 क्या हो जाएगा A प्लस 4D हो जाएगा। फिर यहाँ पे -4 प्लस 4 गुने 2 बराबर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा प्लस का, क्योंकि ये 8 हो जाएगा, 8 में से घटेगा तो आप लोग को ऐसे नहीं समझ में आएगा तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 8 माइनस प्लस 8 बराबर 4। तो हमारा A1 A2 A3 A4 A5 निकला। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर लिखना है तो -2 हमारा जो पद होगा ये निकल जाएगा 2 4।
लास्ट क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर, उसमें क्या है A1 नहीं दिया है, यानी A1 हम लोग को निकालना पड़ेगा। फिर उसमें क्या है A2 दिया है, A2 कितना है, A2 जो है हमारा कितना दे दिया है 38, और फिर A3 A4 A5 नहीं दिया है, A6 दिया हुआ है, A6 है वो कितना है -22 है। अब हम लोग क्या करना पड़ेगा कि इसमें हम लोग को सबसे पहले D निकालना पड़ेगा, क्योंकि D निकालेंगे तभी हमारा कुछ निकल पाएगा, क्योंकि A भी नहीं है यहाँ पे। तो हम लोग को D निकालने के लिए सबसे पहले A2 का फॉर्मूला हम लिखेंगे। A2 दिया हुआ है तो A2 का फॉर्मूला लिख लेंगे, A प्लस में क्या होता है D होता है। अब A2 कितना दिया हुआ है 38 दिया हुआ है, बराबर A कितना है पता नहीं, D कितना है पता नहीं, तो हम क्या करेंगे इसको एक समीकरण बना लेंगे। फिर हम क्या करेंगे दूसरा A6 का वैल्यू निकालेंगे, तो A6 का क्या होगा A प्लस 5D हो जाएगा। फिर A6 हम लोग को मिला हुआ है कितना -22, बराबर हम लिख सकते हैं A प्लस 5D, ये जो होगा समीकरण 2 हो जाएगा। दोनों समीकरण हो गया। आप क्या करेंगे किसी में से एक को घटा देंगे, तो मान लीजिए हम एक में से 2 को घटा देते हैं, तो समीकरण हम लिख लेंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर क्या होगा इसका D का वैल्यू निकलेगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 38 और बराबर A प्लस D, फिर यहाँ पे क्या है -22 बराबर A प्लस 5D। अब घटाने का मतलब क्या है, सबका चिन्ह जो होगा चेंज हो जाता है, जो माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, बराबर। अब देखिए ये दोनों क्या है, ये पहले माइनस था ये प्लस हो गया, अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा 8, और यहाँ पे 5 1 6 60 हो जाएगा। फिर बराबर ये जो है ये प्लस था, लेकिन घटाने का मतलब ये माइनस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा हमारा। फिर ये देखिए यहाँ पे है माइनस क्या है 5D है, और ये प्लस है, तो ये घटेगा क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है, तो 4D आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का। 5D में से ये घट जाएगा -4D हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे D जो होगा वो क्या हो सकता है 60, हम या बराबर लिख सकते हैं, या 60, और ये जो 4 है माइनस ये बराबर के उस साइड जाएगा, फिर यहाँ D हो जाएगा, यहाँ गुना है इधर जाके भाग हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ पे इतना हो जाएगा 15 चौका 60, माइनस है तो माइनस लग जाएगा, तो यह D बराबर जो होगा वो क्या हो जाएगा, D बराबर हम लिख सकते हैं -15। अब D हमारा निकल गया यहाँ पे। अब क्या निकालना है, A निकालना है। तो A निकालने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण कोई भी एक समीकरण में मान लीजिए A में रख लेते हैं, तो समीकरण 1 में D का मान, ये जो है D है, D का मान रखने पर इसमें मान हम रखेंगे तो 38 बराबर A प्लस D, या 38 ये कितना है पता नहीं है, D कितना हो गया है -15, तो घटाएंगे यहाँ 38 और ये जो है 15 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, बराबर 1। तो ये जो होगा हम इसको जोड़ेंगे तो ये बराबर क्या आ जाएगा 8 5 13 और 3 1 4 1 5, तो ये जो हो जाएगा 53 हो गया। ये हमारा 53 निकल गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको ये निकल गया। अब हम क्या करते हैं, ये जो ये निकल गया, अब हम लोग को निकालना है A3 A4 A5। तो A3 का क्या कर सकते हैं, A3 बराबर हम लिख सकते हैं A प्लस 2D, फिर A कितना है 53 है, और D कितना है +2 और -15, तो ये घटेगा 53, और ये जो है ये माइनस हो जाएगा कितना 30 हो जाएगा, तो ये जो होगा 23 हो जाएगा। ये 3 23 हो गया। फिर A4 निकालेंगे, A4 कितना हो जाएगा A प्लस 3D, या यहाँ पे हम लिख सकते हैं A कितना है 53 है +3, और D कितना हो जाएगा -15 है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा बराबर 53 - 45, तो ये कितना आएगा घटेगा तो 8 आ जाएगा।
फिर हम निकाल लेंगे A5 क्या हो जाएगा A प्लस 4D या 53 प्लस 4 और D कितना है -15। तो ये जो है कितना हो जाएगा 53 और 15 चौका 60 माइनस का हो जाएगा, फिर ये जो होगा माइनस का 7 आ जाएगा। तो हम लोग को A1 A2 A3 A निकल गया कितना 53, जो हमारा भरेंगे उसमें फिल करेंगे तो क्या हो जाएगा A3 कितना है 23 हो गया, फिर हमारा A4 कितना हो गया 8 हो गया, फिर हमारा A5 जो होगा वो -7 हो गया। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन फिनिश हो गया, 3 नंबर जो क्वेश्चन था वो फाइनल हो। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा 5.2 का जो क्वेश्चन 3 है वो कैसे सॉल्व करते हैं। और आपको कहीं भी अगर इसमें डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि जो भी क्वेश्चन मैं सॉल्व करूं आपके पास आसानी से पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।